एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की। ओके, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापन। मापन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को मापना, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो एटम्स की संख्या हो, कुछ भी हो, जिस भी चीज़ का मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मापना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई यूनिट या कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम की नीड हमें क्यों फील हुई? चाहे ये कॉमर्स हो, चाहे कोई भी काम हो, साइंस हो, हर चीज़ में, हर फील्ड को मेजरमेंट की नीड फील हुई। क्योंकि मान लो कि हमें कोई कपड़ा ख़रीदना है और शॉप वालों को देखा होगा 1.5 मीटर, मतलब ऐसे हाथ लगा के कपड़ा माप के दे देते हैं। तो हमें मन में कहीं ना कहीं ये फील होता है कि पता नहीं सही से एक्यूरेसी से दिया है कि नहीं। और वही 1.5 मीटर अगर वो हमें स्केल से माप के दे तो हम संतुष्ट होकर आते हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम से सही दिया होगा। इसी सेटिस्फेक्शन के लिए प्लस साइंस में हम खूब सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मान लिया कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मुझे A+B से मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और A की क्वांटिटी मुझे 0.03 ग्राम और B होना चाहिए 0.06 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर इनकी क्वांटिटी में चेंज आ जाता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो ना बन के कुछ और बन जाएगा, या फिर ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। मतलब ये 1:2 में नहीं लेंगे ना तो नहीं बनेगा। अब जो मैंने मापा, मेरा मेजरिंग स्केल अलग था तो मेरा प्रोडक्ट बन गया। बट अगर मेरा मेजरिंग जो स्केल है वो स्टैंडर्ड न है, मैंने अपने हिसाब से माप लिया, तो अगर उसी प्रैक्टिकल को मैं दोबारा करूँगी तो ये प्रोडक्ट मेरे को कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड वाला, हो सकता है मुझे वो मिल जाए, लेकिन कोई और अगर इसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहे, कहीं और किसी वर्ल्ड में कहीं पे भी करना चाहे, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका मेजरिंग स्केल कुछ और है और मेरा मेजरिंग स्केल कुछ और है। इसलिए अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को एक जगह रहते हुए अगर वर्ल्ड जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पब्लिश हो जाता है और कोई और भी उसको लैब में बना लेता है, पर ये तभी हो पाएगा जब एक स्टैंडर्ड सिस्टम होगा हमारे पास। आया समझ में? इसलिए हमें मेजरमेंट की नीड फील हुई। चाहे हमारे डेली के काम हो, चाहे कॉमर्स जैसे आयात निर्यात, कोई भी चीज़ का सामान बेचना है, खरीदना है, कुछ भी काम हो, या इवन हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देख लीजिए आप, या हमें अपना घर बनवाना है। अगर मान लो कि अगर हमारे पास मेजरमेंट के कोई स्केल ही नहीं होते तो हम कैसे बताते कि हमें कितना बड़ा घर चाहिए, कितनी बड़ी बालकनी, कितनी बड़ी टेबल, कितना बड़ा बेड, कुछ भी फिक्स नहीं होता। हम चाहते कुछ और, बन कुछ और जाता। इसलिए डेली लाइफ से लेके साइंस के एक्सपेरिमेंट तक हर जगह एक मेजरमेंट सिस्टम की नीड फील हुई। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मैटर की बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ क्या है? मैटर है। तो मैटर में, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे ही मैटर की प्रॉपर्टीज़ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहली हुई क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी क्वालिटेटिव। अब ये क्या होती है? क्वांटिटी मतलब नाम से समझ में आ रहा है। क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर कर सकें, वो प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, जिनको किसी एक पर्टिकुलर डिजिट में बता सकते हैं, वो किस में आएंगी? क्वांटिटेटिव में आएंगी। क्वालिटी मतलब समझ में आ रहा है? क्वालिटी किसी की क्वालिटी मापी थोड़ा ना जा सकती है। जैसे कोई ईमानदार है, कितना ईमानदार नहीं बताया जा सकता। कोई मेहनती है, कितना मेहनती नहीं बता सकते। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ जिनको मेज़र ना किया जा सके। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे किसी का कलर है, किसी भी केमिकल का कलर है, उसको माप सकते हो? नहीं माप सकते। किसी की ऑर्डर है, कोई स्मेल हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी मैटर की। और जिनको माप सकते हैं, जैसे कि लेंथ को माप सकते हैं, जैसे कि मैंने जो फिजिकल
प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि डेंसिटी मापी जा सकती है, और मास मापा जा सकता है, और वॉल्यूम मापा जा सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। समझ में आया? तो हमें मेजरमेंट की नीड इनके लिए फील हुई कि हम लेंथ को कैसे मापें, कैसे बताएं कि डेंसिटी कितनी है, कैसे बताएं कि मास, इस चीज़ का मास इतना है, कैसे बताएं कि वॉल्यूम कितना है। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जब हमारे सामने आई तो हमें नीड फील हुई कि हम इनको मेजर कैसे करें। तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के सिस्टम सामने आए, मतलब कई टाइप के सिस्टम सामने आए पर वो पूरे वर्ल्ड में नहीं आए। तो जो सबसे पहले वर्ल्ड में 2 टाइप के सिस्टम सामने आए जो सब जगह पे फॉलो हो रहे थे, पहला द इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा द मैट्रिक सिस्टम। तो ये जो द मैट्रिक सिस्टम है, जो ये मैट्रिक सिस्टम है, ये ज़्यादा लोगों ने अपनाया। किस लिए अपनाया? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये डेसिमल पे, डेसिमल मतलब दशमलव पद्धति पर बेस्ड था। किस पे था? दशमलव पद्धति पे बेस्ड था, और ये वाला नहीं था। तो दशमलव पद्धति मतलब जैसे 2.005, मतलब इसमें दशमलव पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया, मतलब, और ये सिर्फ सिंगल वालों को ही फॉलो कर रहा था, ये दशमलव वाले पे इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा था, मतलब उसको मान ही नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली ये मोर एक्यूरेट हुआ, क्योंकि हमें जैसे एक्सपेरिमेंट में काम करना है तो 0.002 ग्राम, 0.003 ग्राम ऐसे मेजर करना है, तो इसी वाले मैट्रिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं हम, ताकि मोर एक्यूरेसी आए, और एक्यूरेसी हमें चाहिए, इसलिए मैट्रिक सिस्टम की बात करेंगे हम, इस सिस्टम की बात नहीं करेंगे। समझ में आया? अब है फिर जब ये सिस्टम आ गया तो फिर साइंटिस्ट को और एक्यूरेसी फील हुई, मतलब उनको और एक्यूरेसी की नीड हुई, क्योंकि ये वाला सिस्टम भी ऐसे वर्ल्ड वाइड था पर एक कुछ इसकी बेसिक यूनिट्स नहीं थी। तो लोगों को लगा कि बेसिक यूनिट वाले कुछ पर्टिकुलर सिस्टम आने चाहिए जो कि इंटरनेशनली हो। तो सबसे पहले SI, उससे पहले MKS, CGS, FPS, ये सिस्टम भी आए, पर ये सबसे बेस्ट था। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। CGS का नाम CGS इसलिए पड़ा, CGS, MKS, FKS, इन तीनों में क्या है, 3 ही बेसिक यूनिट थी। अब बेसिक यूनिट और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। और SI की 7 बेसिक यूनिट थी। तो ये मोर ऑथेंटिक हो गया, और आजकल इसी SI यूनिट को ही मानते हैं हर जगह पे। समझ में आया? तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। CGS, MKS, FPS, इन तीनों की 3 बेसिक यूनिट थी। कौन कौन सी थी? पहली थी लेंथ, दूसरी थी मास, और तीसरी थी टाइम। तो CGS में लेंथ को मापा सेंटीमीटर में, मास को मापा ग्राम में, और टाइम को मापा सेकंड, इसलिए इसका नाम CGS है। C, G और S। आया समझ में? अब MKS में लेंथ को मापा मीटर में, मास को मापा केजी में, और टाइम को मापा सेकंड में, इसलिए इसका नाम MKS हुआ, क्योंकि M, K और S। ऐसे ही FPS में लेंथ को मापा फीट में, मास को मापा पाउंड में, और टाइम को मापा सेकंड में। तो ये क्या हो गया? FPS सिस्टम। तो
बट इसमें दिक्कत ये थी कि इसकी सिर्फ 3 ही बेसिक यूनिट थी, तो ये ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं था, इसलिए इन धीरे धीरे ये बहुत ही छोटी चीज़ों को मापता था, ये उससे थोड़ी बड़ी चीज़ों को मापने लगा। तो ऐसे ऐसे करते करते SI जो कि इंटरनेशनल लेवल पे और जिसकी जो काफ़ी बड़े स्केल पे आया वो था SI सिस्टम। ओके, तो अब हम बात करेंगे SI सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसमें क्या है, 7 बेसिक यूनिट हैं। कितनी? 7 प्लस 2 सप्लीमेंट्री प्लस डेरिवेटिव भी है, इसमें डेराइव्ड यूनिट्स भी हैं। तो ये काफ़ी डिटेल्ड है। तो इसकी 7 बेसिक यूनिट के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। पहली तो इसकी है लेंथ, जो उन तीनों की थी। दूसरी है मास, जो उनमें भी थी। तीसरी है टाइम, उनमें भी थी। फोर्थ है टेम्परेचर। फिफ्थ है मतलब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। फिफ्थ है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। सिक्स्थ है ल्यूमिनियस, यह प्रतिदीप्ति इंटेंसिटी, प्रतिदीप्त इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी। और 7th थी धारा, करंट। ठीक है, अब इनके लिए क्या क्या, कौन कौन सी यूनिट्स के लिए क्या क्या यूज़ हुआ। लेंथ के लिए इसमें यूज़ हुआ, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इसके लिए कैंडेला, और इसके लिए एम्पियर। ये सारी इसकी क्या है, 7 बेसिक यूनिट थी। समझ में आ गया? इसको मीटर को एम से डिनोट करते हैं, कि इसको केजी से करते हैं, इसको एस से करते हैं। ये सिंबल भी थोड़े पता होने चाहिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। केल्विन को के से, मोल को मोल से, कैंडेला को सीडी से, और एम्पियर को ए से। ओके, तो अब हम बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो वो कौन सी हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं? पहली है प्लेन एंगल के लिए, और दूसरी है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए कौन सी यूज होती है? रेडियस। और इसके लिए स्टे रेडियन, सॉरी रेडियस नहीं, रेडियन। और ये स्टे रेडियन SR, और ये RAD रेडियन। ठीक है, अब एक ज़रूरी बात और बता देती हूँ कि जो टेम्परेचर की 3 यूनिट होती हैं। एक होती है केल्विन, एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड, और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। इन तीनों का रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो रिलेशन हम बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। इस फॉर्मूले से हम इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है F-32/9 = C/5।
कभी कभी इस फॉर्म में दिया जाता है और किसी किसी बुक्स में इस फॉर्म में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 C + 32। कोई सा भी याद कर लें, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो रहने चाहिए, ये कन्वर्जन के लिए काम आएंगे। ओके, तो अब हम लास्ट वीडियो क्लास की ओर बढ़ते हुए अब बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की। किस किस की बात कर ली हमने? 7 बेसिक यूनिट हो गई, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई, कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। और अब आएंगी बात डेराइव्ड की, फिर ऐसा ही यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ही सिस्टम। तो डेराइव्ड यूनिट कौन सी होती हैं? डेराइव यूनिट वो होती हैं, डेराइव से समझ में आ रहा है कि जिनको डेराइव किया जाए, किससे? बेसिक यूनिट से। बेसिक जो कि 7 थी, बेसिक बोल दो या फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। इन यूनिट से जो भी डेराइव होंगी वो सारी को क्या कहलाएंगी? डेराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए जो हम लीटर यूज़ करते हैं वो एक डेराइव्ड यूनिट है। कैसे पता? क्योंकि लीटर को हमने बेसिक 7 यूनिट में तो ये थी नहीं, तो ये बेसिक यूनिट तो है नहीं, तो ये क्या है? डेराइव्ड। कैसे है? लीटर, लीटर का मतलब 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ में आ गया? तो मीटर, मीटर क्या थी? बेसिक यूनिट थी, तो इसलिए लीटर क्या है? डेराइव्ड यूनिट है। एक जैसे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लेंथ ये चौड़ाई, तो ये भी m × m, तो ये क्या हुआ? मीटर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। समझ में आ गया? तो ये डेराइव्ड है। डेराइव्ड बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे फोर्स, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? ये है बेसिक यूनिट, और वॉल्यूम तो खुद डेराइव्ड है, और डेराइव्ड और बेसिक से जो निकलेगी वो खुद भी क्या होगी? डेराइव्ड ही होगी। समझ में आ गया? तो ये था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओके, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।